गुड मॉर्निंग दोस्तों, 7 अक्टूबर 2020 है आज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर दिल्ली के यहाँ एक रोड पर और खुद ही ये गाड़ी अपनी ड्राइव करते हुए जा रहा हूँ, दौड़ा जा रहा हूँ IGI एयरपोर्ट दिल्ली के लिए। जी हाँ, IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 2 से हमारी फ़्लाइट है, इंडिगो की फ़्लाइट है 8:45 बजे की, और उसी की तरफ को मैं अग्रसर हूँ। ये सुबह का वक्त है और इस रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा ना होने के बजाय पैदल जो लोग हैं वो वॉकिंग जो लोग कर रहे हैं, ये पैदल लोग यहाँ पे टहल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। आप भी खड़े हो जाइए, दिन निकल गया है बाबू, थोड़ी जॉगिंग वॉगिंग किया करो, ठीक है ना, मोटे हो गए हो। गुड मॉर्निंग अगेन दोस्तों। तो मैं बात कर रहा था आज अपने उड़ीसा टूर की। आपके लिए एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप दिल्ली IGI एयरपोर्ट से और विशेषकर IGI के टर्मिनल 2 पॉइंट से अगर आप अपनी फ़्लाइट पकड़ना चाहते हैं और यहाँ पे आप अपनी खुद की गाड़ी ड्राइव करके अपनी खुद की गाड़ी से आते हैं और अपनी गाड़ी को रिटर्न होने तक, यानी कि जब तक आप वापस आए 1 दिन में 2 दिन में, तब तक अपनी गाड़ी आप यहीं पे पार्क करना चाहते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है गवर्नमेंट पार्किंग, जो बिल्कुल IGI टर्मिनल 2 के बिल्कुल जस्ट सामने है, और वहाँ के जो चार्जेस होते हैं वो पर आवर लगते हैं। पर आवर के जो चार्जेस होते हैं वो 160 रुपये पर घंटे के हिसाब से पे होते हैं। सपोज करो कि जैसे कि मुझे वापस आना है कल रात को, यानी कि कल रात को मेरी जो फ़्लाइट है वो मुझे यहाँ पे लैंड करेगी 10 बजे के लगभग। तब तक अगर मैं अपनी ये गाड़ी वहाँ पे पार्क करता हूँ तो मेरा जो पार्किंग शुल्क बैठेगा वो बैठेगा लगभग 2,500 से 3,000 के बीच में। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि उससे थोड़ा सा ही पहले 1-1.5 किलोमीटर उस गवर्नमेंटेड पार्किंग से अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं और अपनी गाड़ी यहाँ इस प्राइवेट पार्किंग में खड़ा कर देते हैं, तो यहाँ पे जो आपके चार्जेस होते हैं वो 4 घंटे के 60 रुपीज़, यानी कि वहाँ से और यहाँ में तकरीबन 4 गुना का डिफरेंस होता है, यानी कि सस्ता पड़ता है। थोड़ी बचत भी हमारे लिए पैसों का अंबार खड़ा कर देती है। जहाँ भी बचत करने का मौका मिले बचाओ, अपने पैसे को वेस्ट मत करो, सही जगह सदुपयोग करो। तो दोस्तों ये देखिए, मैं इस वक्त आज फिर वाइट कलर के पठानी सूट में हूँ और ये मेरी गाड़ी है, बीजेपी का मैं सपोर्टर हूँ। बीजेपी का छोटा मोटा पद भी होता है। ये मेरे दोस्त है सारे के सारे। भाई कैसे हो तुम लोग? बहुत अच्छा है। सुबह से किसी ने कुछ खाया पिया? नहीं जी, कुछ नहीं। अब ये नाश्ता है अंदर ही, खाना वगैरह नाश्ता घर से लेकर आए? नाश्ता घर से ही लेकर आए हैं विजेंद्र भाई। आज तो चलो जो भी है, लेकिन किसी वक्त में बहुत अच्छे एक खानसामा भी हुआ करते थे, और उसका तजर्बा आज तक काम आता है। जब भी हम कहीं जाते हैं और खुद खाना बनाने की बात आती है, खाना खुद बनाने की बात इसलिए क्योंकि कोरोना चला हुआ है, हम बाहर से कोशिश करेंगे कम से कम खाया जाए, ऐसे है ना। तो हम खुद ही विजेंद्र भाई घर का खाना बनाते हैं और जहाँ भी मौका मिलता है खाते हैं। ये लड़के हैं, क्या बताया भाई इसने पार्किंग वाले ने? पार्किंग में बता दी 4 घंटे का 60 रुपये। 4 घंटे का 60 रुपये, वही मैं आपको बता रहा था कि वहाँ जो टर्मिनल 2 के सामने शाही पार्किंग है, उसके बजाय अगर आप अपनी गाड़ी यहाँ पे 1 या 2 दिन के लिए पार्क करते हैं ऐसे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। मास्क मेरे हाथ में ही है। मैं कई बार वीडियो के चक्कर में कुछ नियम तोड़ देता हूँ, लेकिन आपको मेरी सलाह है कि आप नियम न तोड़ें। तो भाई खाना खाओगे क्या पहले? तो मैं गाड़ी खोल दूँ? खोल दी गाड़ी, इसमें से खाना निकाल लो, खाओ और मुझे भी खाने। ये देखिए, चलो मैं आपको खाना दिखाता हूँ हम खाना किस तरीके से पैक करके लाए घर से। अच्छा ये बताओ मैं लग कैसे रहा हूँ? अरे लग कैसे रहा हूँ मैं? अरे माची बात, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यही वो लड़का है गौरव भाई। ये वीडियो है ना, तुम तो वहाँ पे अंदर ट्रेनिंग के लिए चले जाओगे, उसके बाद में तुम्हें मालूम है मेरे अनुमन्नु फिल्म्स चैनल का उस पर वीडियो आती है मेरी हर यात्रा की। तो ये वीडियो वहाँ पे आएगी और जो वहाँ पे तुम्हारे नए दोस्त बनेंगे उनको दिखाना, बताना कि ये जो अनु चौधरी है डायरेक्टर, मेरे अंकल है, ये खड़ूस से जो है। और तो
वो भी देखकर एंजॉय करेंगे, ठीक है ना। बताना ये मेरी फैमिली है, ये मेरे पापा है, ये मेरे अंकल है, और भी बहुत सारी यादें उन्हें दिखा। ये देखिए मेरा नाश्ता लग चुका है गाड़ी के बोनट पे। गाड़ी अगर आपके पास लंबे वाली है सेडान, तो उसका एक बेनिफिट आप ये भी उठा सकते हैं कि इमरजेंसी में कहीं आपको ज़रूरत पड़े तो टेबल के रूप में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए खाना, गुलाब जामुन भर के लाया घर से, आलू गोभी की सब्ज़ी है, पराठे हैं और रायता है, और ये गिलास विलास सब चीज़ें हैं। और आपके मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है कहीं? चलो शुरू करते हैं, भूख लगी हुई है, गुलाब जामुन देखकर शुरू करने जा रहा, शुरू करते हैं। आ जाओ यार, आ जाओ। सिर्फ एक वादा अपने आप से ज़िंदगी भर निभाना कि जहां आप गलत न हो वहां कभी भी सिर मत झुकाना। अपनी गाड़ी प्राइवेट पार्किंग में खड़ी करने के बाद पैदल ही मैं निकल लिया हूं यहां से अपने दोस्तों के साथ IGI टर्मिनल 2 के लिए। पैदल इसलिए क्योंकि जहां से मैंने गाड़ी खड़ी यहां से टर्मिनल 2 का रास्ता जो है वो लगभग आधा किलोमीटर का होगा, और हमने नाश्ता यहीं पे कर लिया है, लिहाजा नाश्ता भी थोड़ा पच जाए, और आज सुबह मॉर्निंग वॉकिंग भी नहीं हुई, वो भी हो जाए, इसलिए यहाँ से दोस्तों के साथ मैं निकल लिया हूँ पैदल ही IGI टर्मिनल 2 के लिए। IGI टर्मिनल 2 पे पहुँचने के बाद थोड़ी सी वीडियो बनाऊँगा। मास्क मेरे लिए यहाँ कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि मेरे से अलग कोई भी बंदा यहाँ बिना मास्क के नहीं है। सावधानी भी तो ज़रूरी है। मैं उन्हीं दोस्तों में से हूँ, मैं उन्हीं शख्स में से एक शख्स हूँ जो हमेशा छाता बारिश के आने से पहले ही खरीदते हैं। मतलब समझ गए ना आप? ओके। हम यहाँ पे टर्मिनल 2 पे आ गए हैं अंदर। ये हमारे यहाँ पे बोर्डिंग पास की जो प्रक्रिया है वो चली हुई है। आपको यहाँ आने के लिए सबसे पहले बोर्डिंग पास लेना पड़ेगा। वहाँ ये एंट्री गेट है, एंट्री गेट से हम अंदर हुए हैं, और यहाँ पे ये जो यहाँ का स्टाफ है वो बोर्डिंग पास की जो प्रक्रिया है उसको चलाए हुए है। बोर्डिंग पास की प्रक्रिया चली हुई है। तो ये स्टाफ होते हैं यहाँ पे, जो भी कंपनी की आपकी फ़्लाइट होती है उसी का यहाँ पे आपको स्टाफ मिलेंगे। बोर्डिंग पास की प्रक्रिया इस तरीके से आप लेंगे, और सुबह का वक्त है, बड़ा सौभाग्यशाली दिन है मेरे लिए। बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लगी है, इसको मैं छोड़ने के लिए जा रहा हूँ उड़ीसा। सिक्योरिटी में अभी चारों के चारों साथी एक ही साथ अंदर घुस आए, तो जो सिक्योरिटी वाले थे बड़ा ही भाई साहब को गुस्सा आया, और बड़े ही धमकाए, बड़े ही बेआबरू हो तेरे कुछ से हम निकले। अब देखिए थोड़े से यहाँ के नज़ारे। ये जो मास्क है ना, सारी पर्सनैलिटी का बस बेड़ा का कर रहे हैं, लगाना पड़ेगा भाई, मजबूरी है, क्या करें। खैर दोस्तों, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, हम IGI एयरपोर्ट के इस वक्त टर्मिनल 2 के अंदर है। सिक्योरिटी और बोर्डिंग पास वगैरह की हमारी कार्रवाई सारी पूरी हो चुकी है। हालांकि सिक्योरिटी में ही थोड़ी सी बेइज्जती भी हुई, हमने कुछ अनुशासन भंग कर दिया था, लेकिन वो भी हम सब जहर की घुट समझ के पी गए। हवाई यात्रा करनी है यार, आपको भी तो करानी है। मैं तो आप जानते ही है, मुझे खुद याद नहीं मेरी कितनी हवाई यात्राएं हो चुकी होंगी, लेकिन अभी 2 बंदे मेरे साथ में ऐसे हैं जो पहली बार हवाई यात्रा कर रहे हैं, और उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए उनसे ही थोड़ी सी गलती हुई और वो एक कानून तोड़ बैठे। चलो मैं मास्क लगा लेता हूँ और आगे की वीडियो तभी बनाता हूँ। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आराम की मुद्रा में
आके लेट गया हूँ IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 2 की इस आरामदायक सी चेयर पे। मेरे जो साथी हैं उनमें विजेंद्र अभी किसी विशेष काम के लिए, आप जानते हो विशेष काम, वही टॉयलेट के लिए टॉयलेट गए हैं, और गौरव और कपिल जो भाई है तो वहाँ पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल सुबह का वक्त है और ज़्यादा कोई यहाँ पे रस नहीं है, ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 2 की सबसे पसंदीदा और खूबसूरत चीज़ ये है यहाँ पे। देखिए ये मंदिर ही है, एक किस्म का मंदिर ही है ना भाई, मंदिर ही बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे विजेंद्र भाई की पसंद की चीज़ मिलती है। जल है जी, सब बिल्कुल जल असली है, असली जल यहीं पे मिलता है। मतलब संतरा की उम्मीद यहाँ पे मत करें आप आके। संतरा नहीं मिलेगा ना यहाँ पे संतरा नहीं मिलने वाला भैया। फ्लेवर में मिल जाएगा, फ्लेवर मिल जाएगा, फ्लेवर मिल जाएगा संतरे का, लेकिन मिले। अच्छा, संतरे का फ्लेवर कितने का है मिनिमम? 930 का, 930 का क्वार्टर टोटल। मास्टर जी, टोटल 930 का संतरा है, जो आपको बाजार में अमूमन 20 रुपए का मिलता है ना। संतरे की पेटी आ जाएगी। 930 में संतरे की पेटी आ जाएगी। जो लोग संतरे को नहीं जानते, महिला मित्र खासतौर पर बता दूं, ये शुद्ध स्वदेशी देसी मदिरा होती है, जिसको पी कर कुछ ये मर्द लोग आत्मिक थकान दूर कर लेते हैं, थोड़े से बहक जाते हैं, मन खुश कर लेते हैं अपना। हम गरीबों की यही दवा है, यही दारू है। मास्टर जी, हमने एक बात और देखी यहाँ पे, कुल 1200 रुपये का टिकट। 1200 रुपये का हाँ, वे बैठे वहाँ पे। टिकट? कुल 1200 रुपये का हाँ, टिकट? कुल 1200 रुपये टिकट। लाहौल बिलाको तिले मिले यार, ये सारी फ्लाइट है या तंगा है, क्या है ये? सब 40 सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हम आ पहुँचे हैं ग्राउंड फ्लोर पर, टर्मिनल 2 IGI एयरपोर्ट के। यहाँ से अभी कुछ दूर और सफ़र तय करना है, तब जाके हमें हमारी फ़्लाइट मिलेगी। मुझे लगा बाहर निकल आए दिखे है भाई, मुझे लगा बाहर निकल आके दिखे। ठीक है, 27 नंबर यही है। छोड़ो तो बैठते हैं कहीं, पा जाओ जगह से ढूंढ के। ये मेरी असली पहचान है, सिक्योरिटी की वजह से सारा ये काम जाम करना पड़ता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी बहुत ही बड़े हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के सबसे बड़े डॉक्टरों की एक टीम है। करो चेहरा दिखा दो अपना। चलो चलो ठीक है, इस तरह से लगा ले, ऑपरेशन करना है। तो ये आ गए हम अपने वेशभूषा, ठीक है, बैग नीचे रखो। ये सामने मेरी फ़्लाइट खड़ी हुई है, मैं जा रहा हूँ आज भुवनेश्वर, और कल की रिटर्न फ़्लाइट भी है मेरी। इस वक्त मैं हूँ यहाँ IGI इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे, और ये यहाँ पे मेरी सारी सवारी आई हुई है। अभी इसी फ़्लाइट में मुझे जाना है। मास्क मेरे चेहरे पे ज़रूर है, बस मैंने वीडियो बनाने के लिए उतार रखा है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज फिर एक और हवाई सफ़र की। मेरा ये कौन सा कितने नंबर का हवाई सफ़र है ये तो खुद मुझे भी याद नहीं। बहुत सारी मेरी हवाई यात्रा हो चुकी है और ये सिलसिला अभी चलता ही रहेगा।
तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने फ्लाइट में। फ्लाइट आज बिल्कुल लगभग खाली है, आधी है। दोस्तों भुवनेश्वर हवाई अड्डे पे मेरी फ़्लाइट यहाँ पे लैंड कर चुकी है। साला मास्क लगाओ, कान भी लाल हो गए। दोस्तों भुवनेश्वर हवाई अड्डे के टॉयलेट में है इस वक्त हम। अरे क्या कर रहे तुम? वो कहाँ गया विजेंदर? विजेंदर आजा, टॉयलेट में जाकर हर वक्त। ठीक ठाक ही खूबसूरत सा है यहाँ भुवनेश्वर का ये हवाई अड्डा। छोटा है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम दिल्ली के रहने वाले लोग हैं और वहाँ पे हमारा वास्ता जो पड़ता है वो इस दुनिया के सबसे खूबसूरत और बड़े IGI एयरपोर्ट से पड़ता है दिल्ली, तो उसके मुकाबले ये एयरपोर्ट छोटा है। तो दोस्तों भुवनेश्वर हवाई अड्डे के बाहर हम आकर रुक गए हैं। ये यहाँ पे टैक्सी सर्विस है और मैंने टैक्सी की बात करने के बाद में विजेंद्र को आगे की जिम्मेदारी दे दी है। वो यहाँ पे पेमेंट कर रहा है। INS चिल्का के लिए यहाँ से छोटी गाड़ी जो है 2250 रुपये उसका किराया बताया गया है। ये शहर भुवनेश्वर, यहाँ का मैं आपको थोड़ा सा दीदार, थोड़ा सा इस भुवनेश्वर शहर का थोड़ा सा दीदार मेरी आंखों से भी कीजिए आप लोग। ये देखिए, ये यहाँ पे भुवनेश्वर शहर है और ये रोड बिल्कुल हवाई अड्डे से लिंक रोड है। ये देखिए यहाँ पे एरोप्लेन के एरो भी आपको लाल बत्ती पे मिलेंगे। यहाँ के लोग जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, सुना है कई बार भुवनेश्वर शहर के बारे में, उड़ीसा के बारे में, लेकिन आज पहली बार हमारे पाक कदम इस ज़मीन पर पड़े हैं। और नाला बने मतलब अशोक, पक्षी, चिड़िया चिड़िया पक्षी पक्षी छोटा छोटा पक्षी छोटा चिड़िया। अशोक भाई थोड़ा विराम भी ले लो, मेरे दुश्मन जो इस वीडियो को देख रहे हैं ईर्ष्या कर करके मर जाएंगे। इधर है ना, अगर आलोचक ही मर गए तो फिर मुझे मेरी वीडियो को अनलाइक कौन करेगा? सुन रहे हो ना मेरे आलोचक? आपका भी ख्याल है, आपको भी नहीं भूलता कभी, याद रहते हो। तो ये देखिए यहाँ पे सुनसान सा रोड है। इस वक्त दिन के लगभग 12 बजे को है और काफ़ी भुवनेश्वर शहर में यहाँ पे बीच में भी देखिए हरियाली हरियाली, हरे भरे पेड़ अमूमन इतने दिल्ली में नहीं होते।
प्रदूषण ज़्यादा होता है। सॉरी दिल्ली, माफ़ करना आपकी अपने शहर की थोड़ी सी सच्चाई बतानी पड़ी। तो ये भुवनेश्वर शहर है। क्या चीज़ बोलते हैं इसको? गवर्नर हाउस। गवर्नर हाउस। ये देखिए यहाँ का भुवनेश्वर का गवर्नर हाउस। गवर्नर हाउस। अरे विजेंदर यार, मैं 2 दिन पहले तो उत्तराखंड से आया, लैंसडाउन से। आज तुमने मैं उड़ीसा में पहुंचा दिया। 10 तारीख में मेरा प्रोग्राम गुजरात का वहाँ का है। नहीं, पहले मुझे शिमला जाना है। अच्छा जी। और फिर तुम गुजरात में कह रहे हो। मुझे चैन से जीने दोगे या नहीं जीने दोगे? बताओ। नहीं जीने दोगे। ये मेरे मित्र बैठे हुए हैं, ये वही लोग हैं। मैं एक बार परिचय करा दूं। ये वो शख्स है, यही वो शख्स है, गौर से पहचान लीजिए, जिसकी बदौलत आज हम भुवनेश्वर में इन फ्लाइटों की सैर कर रहे हैं। खाने के नहीं बिल्कुल भी। हम तो यार हाँ, इधर का फेमस आलू दम दही बड़ा आपको खिला देंगे। हाँ, वो रास्ते में बहुत अच्छा जो भी है, बनता बड़ा सिंपल सा, सीधा सा, हल्का फुल्का सा, जैसे हम नादान से, मासूम से, भोले से बच्चे हैं, उसके हिसाब से खिला। हाँ हाँ, ज़्यादा नहीं। हाँ हाँ, ज़्यादा। चाहे आप हमें जहर खिला दियो पर नॉन वेज ना खिलाइए। हाँ। भुवनेश्वर से 20 किलोमीटर आगे निकलते ही खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे हमें यहाँ पे देखने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, अभी छोटे छोटे पहाड़ अपना आगमन दर्ज करा रहे हैं और बयां कर रहे हैं कि जनाब यहाँ सिर्फ प्लेन एरिया ही नहीं, हम भी मौजूद है।
एक गुजारिश की थी अपने इन मित्र से कि भैया हमें खाना खाना है, लंच लेना है, लेकिन शर्त एक रहेगी कि हम शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करेंगे। उस शाकाहारी भोजन की तलाश में भुवनेश्वर से हम लगभग 25 किलोमीटर आ चुके, लेकिन कम वक्त एक भी कोई भी शाकाहारी भोजनालय इस रास्ते में हमें दर्शनार्थ हेतु नहीं मिला। ये यहाँ का हाईवे है, भुवनेश्वर टू चिल्का। चिल्का झील के नाम से ही नहीं जाना जाता। चिल्का में अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं तो आप जानते हैं कि वहाँ पे इंडियन नेवी का एक ट्रेनिंग सेंटर भी हुआ करता है, जहाँ पे जब भी कोई नया रंगरूट नेवी में भर्ती होता है और वो ट्रेनिंग करता है तो सबसे पहले अमूमन मोस्टली उसको भारत सरकार उड़ीसा में ही भेजती है, चिल्का झील के पास में जो INS इंडियन नेवी का ट्रेनिंग सेंटर है। ये यहाँ पे हम आ गए जी हाईवे के एक रेस्टोरेंट पे। अशोक भाई ने बताया कि ग्रीन चिली, ये ग्रीन चिली नाम का यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेस्टोरेंट है, वो देखिए। और हमें शाकाहारी भोजन की तलाश है, लिहाजा इस हाईवे से लगे हुए इस ग्रीन चिली रेस्टोरेंट पे हम आ गए हैं। एक अच्छी क्वालिटी का रेस्टोरेंट मुझे प्रथम दृष्टया महसूस हो रहा है। चलिए भूख लगी यार, खाना खाते हैं। ड्राइवर को भी हमने बोल दिया है कि तुम भी खाओ भाई। ये यहाँ का आप इंटीरियर देखिए, इसका एक लग्जरी सा लग रहा है, ठीक ठाक सा देखने में। तो जो हमने ऑर्डर दिया है वो भी मैं बता देता हूँ। शाही पनीर और दाल फ्राई, सॉरी दाल मखनी, और क्या क्या आपने मिक्स वेज, रायता, ग्रीन सलाद और बटर रोटी और स्वीट्स उसके साथ कोई भी। बस देखो कितने सीधे से कितना सादा सा भोजन है हमारा। तो खाना खाने के बाद मूड कुछ ठीक हुआ, थकान भी कुछ काफुर हुई और फिर से निकल पड़े हम अपनी मंजिल की तरफ को आगे। बादल हो गए हैं और लग रहा है कि बारिश भी ज़रूर इस हाईवे पर आज हमारा खैर मकदम करेगी। खैर मकदम समझते हो ना क्या होता है? स्वागत यार, वेलकम। तो ये देखिए रोड बड़े प्यारे प्यारे से यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। कभी ढलान आ जाता है और कभी फिर सामने पहाड़ आ जाता है। मैंने बचपन में किताबों में पढ़ा था कि तराई के क्षेत्र, मुझे पता नहीं तराई क्षेत्र क्या होता है, मैं तो ऐसे सोचता हूँ यही होते होंगे तराई, यही तराई के क्षेत्र होते होंगे। ये हाईवे बड़ा ही मस्त लग रहा है, बिल्कुल प्लेन नहीं है, कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी ऊंचा कभी नीचा। नागिन जैसे बल खाते हुए ये गाड़ी अशोक भाई चला रहे हैं। बड़े ही अच्छे से प्यार से कट मारते हैं और बहुत ही लग रहा है, मैं दावे से कह सकता हूँ अशोक भाई को देख के कि कम से कम भी 15 साल पुरानी इनकी एक्सपीरियंस अवधि है। ऐसा ही है ना? 5 साल। मैं झूठा ही पड़ा यार, मतलब बेइज्जती दूसरी बार हुई आज ये सोच। अभी हम जिस फ्लाइट से आए उस फ्लाइट वाले ने सारे रास्ते तो ठीक चलाया, लेकिन जब वो लैंड करने लगा नीचे, उसने अचानक से पता नहीं साले को क्या हुआ, कुछ कोरोना हो रहा था या कुछ हो रहा था, और उसको ऐसा ब्रेक लगा कि जो विजेंद्र भाई थे वो आगे एक सीट पे एक लेडीज बैठी हुई थी, उसके ऊपर जाके पड़े। शुक्र था कि जब तक ये उस लेडीज के ऊपर जाकर पड़े वो लेडीज अगले वाली सीट पे किसी के ऊपर जाके पड़ चुकी थी, नहीं तो
इस वक्त यहाँ ना हो कि हम एयरपोर्ट के किसी शाही हवालात में होते हैं। ये पूरा सफ़र मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो शुरुआत हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये देखिए क्या शानदार नज़ारे हैं, बहुत ही गजब के नज़ारे। जो मेरे जानने वाले, मेरे दोस्त हो या दुश्मन हो, मेरे आलोचक हो या मेरे शुभचिंतक हो, वो मेरे साथ, जैसे ये भाई सफ़र कर रहे हैं दोस्त मेरे, ऐसे मेरे मौजूदगी में, मेरे साधिन्य में मेरे साथ रह के ऐसे खूबसूरत नज़ारों का दीदार नहीं कर सकते अपनी आंखों से। वो YouTube पर मेरा एक चैनल है अन्नू मन्नू फिल्म्स, उस पर मेरी तमाम यात्राओं की वीडियो पड़ी होती है। मेरी बहुत सारी फिल्में हैं। फिल्मों से याद आया मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा पूरा नाम डायरेक्टर अन्नू चौधरी है, डायरेक्टर हूं मैं पेशे से। तो ये बस इतना ही परिचय काफ़ी है। ये देखिए पहाड़, यहाँ पे क्या शानदार पहाड़, गजब के पहाड़। ये देखिए क्या शानदार खूबसूरत नज़ारे हैं। मुझे पहले जब यहाँ पे ये गौरव के ट्रेनिंग करने की बात मुझे मालूम हुई तो लगा था कि बच्चा ज़्यादा दूर जा रहा है ट्रेनिंग करने के लिए, और हम जब इससे मिलने के लिए आया करेंगे तो बोर हो जाया करेंगे। लेकिन अब मैं खुश हूँ, मुझे एक मौका मिल गया। मैं हर महीना यहाँ पे ज़रूर आया करूँगा इस लड़के गौरव से मिलने के लिए। मिलना भी हो जाया करेगा और इन वादियों के साथ आंखें दो चार भी हो जाया करेगी। जगन्नाथपुरी यहाँ से मात्र 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा तो मैं ज़रूर ही जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा करूँगा। मौसम बड़ा ही प्यारा है, लग रहा है कि जैसी बारिश बरसेगी। और बारिश से एक नसीहत, एक मिसाल याद आई कि दोस्तों जीवन में समझदार आदमी वही है जो छाता बारिश के आने से पहले खरीदता है। हरे भरे मैदान भी है। ये खेत है चावल की खेत है यहाँ पे चावल की फसल होती है। मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे अमूमन मोस्टली जो फसल होती है वो गन्ने की फसल होती है। यहाँ पे गन्ना दूर दूर तक, कहीं से कहीं तक भी कोई भी गन्ना यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। दूर दूर तक आप जितनी भी, जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी, चावल और सिर्फ चावल के ही खेत आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। गन्ना मतलब क्या है? चीनी बनती है जिसकी, ओहो, उसको बोलते हैं आखू बोलते हैं। हाँ। अरे यार, हमारा जीना तो निरर्थक रहेगा यार। तो भुवनेश्वर से चिल्का के रास्ते में खाना खाने के बाद एक दोस्त को कुछ एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई, तो रास्ते में हमने अपनी ये गाड़ी यहाँ इस सड़क किनारे बने हुए एक छोटे से खोखे टाइप दुकान पे खड़ी की और यहाँ से कुछ इनो वगैरह ली, और अब आगे चल रही है। हमारा गंजा जो ड्राइवर है, ये देखिए बड़ा ही यहाँ पे बहुत खूबसूरत से दृश्य है। ये ताड़ जैसे पेड़ है, हरा भरा वातावरण, ऊपर बहुत ही प्यारा सा आसमान, और ये हमारी गाड़ी। सफ़र अभी जारी है। तो मित्रों, बालू गांव पहुंच गए हैं हम, जो INS से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर है। हमारा पहले प्रोग्राम था यहीं पे ही होटल लेने का, ये बालू गांव में ही, यहाँ पे ये चिल्का के पास में ही है बालू गांव। एक छोटी सी सिटी है ये यहाँ की,
उड़ीसा की। तो यहीं पे पहले प्रोग्राम था होटल लेने का, लेकिन अशोक भाई ने बताया, जो अशोक भाई ये है कि एक होटल इनको और भी याद आया जो और भी ज़्यादा नियरेस्ट है INS चिल्का से। तो इन्होंने कहा कि वो है ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का तो नहीं है, लेकिन वो नज़दीक पड़ेगा आपको INS से, तो चलेगा क्या। हमने बोला कि यार हमें कौन सा यहाँ पे ज़िंदगी गुजारनी है, एक रात काटनी है, तो चलेगा वो भी। ये देखिए सामने क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। दोबारा से हमारी गाड़ी फिर दौड़ पड़ी इसी हाईवे पर। एक बार घुस गई थी बालू गांव में थोड़े से अंदर, लेकिन हमने वापस ली और थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज किया। अब फिर से हम चल पड़े चिल्का की तरफ। ये सीधा हाईवे जो भुवनेश्वर से आया है, डायरेक्ट आपको कहीं मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, INS चिल्का ही ले जाएगा। एक चीज़ देखी मैंने कि 100 किलोमीटर हम चले, लेकिन रास्ते में कोई भी बड़ा शहर, बड़ा कस्बा, छोटा भी कस्बा, एक गांव तक भी हमको इस हाईवे पे नज़र नहीं आया। जो भी आए छोटे मोटे थोड़े बहुत कहीं कहीं झोपड़ी टाइप या छोटे मोटे हल्के हल्के से घरौंदे नज़र आए। हो सकता है यहीं का लाइफ स्टाइल हो ये। तो ये देखिए हेलमेट नाम की कोई चीज़ यहाँ पे बाइक सवारों के पास नहीं है, कोई हेलमेट भी नहीं मिलेगा। ये देखिए जितने भी बाइक वाले मिलेंगे आपको मास्क तो लगाए है लेकिन हेलमेट नहीं है, यानी कि इनको कोरोना का डर है, लेकिन बगैर हेलमेट मरने का कोई भी खौफ इनके अंदर नहीं है। देखिए तो हम समझ गए कि यहाँ पे ऐसा तो कोई हमें मिलने का नहीं ढाबा या रेस्टोरेंट की जहाँ पे प्योर वेज ही हो, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। देखो यहाँ से 1 किलोमीटर, ये देखो जो टावर देखा था ना, ये जो बड़ा टावर, ये INS चिल्का। अच्छा 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 अच्छा, ये वर्कूल जगह है यहाँ पे। हमें वर्कूल जाना है, वर्कूल में होटल है। वर्कूल में होटल है, 1600 मीटर यहाँ से वर्कूल नाम की कोई जगह है। और सामने एक टावर दिखाई दे रहा है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा मोबाइल पे। वहाँ पे बताया अशोक भाई ने कि वो टावर जो है वो INS में ही है। उधर भी देखा जाएगा होटल के पास, और वहाँ पे भी दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ के मतलब ये हम शहरों में हैं, लेकिन लग नहीं रहा देख के यहाँ की हरी भरी छटा को। ये एक छोटी सी जगह आ गई वर्कूल, वो सामने तो बड़ा सा टावर है ना, हाँ हाँ, वही है INS चिल्का अंदर। तो सुबह यहाँ से मिल जाएगा हमें, कोई टाइम पर 3 व्हीलर वगैरह मिल जाएंगे। और होटल वाला दे देंगे। अच्छा 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 अच्छा, होटल वाले बता देंगे। ये हम यहाँ पे आ गए, कोई जगह है वर्कूल, बिल्कुल चिल्का से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे, 2-3 किलोमीटर ही होगा यहाँ से। आगे तो होटल है 2 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर आसपास। हाँ हाँ, ये यहाँ पे सुबह हम को जाने के लिए INS, ये है रेस्टोरेंट, बड़ा रेस्टोरेंट चिल्का फैमिली। अच्छा 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 अच्छा, ये यही है वो जो आप बता रहे थे कि फेवरेट यहाँ पे वो प्रसिद्ध होटल है, रेस्टोरेंट है चिल्का फैमिली रेस्टोरेंट। दोस्तों चिल्का फैमिली रेस्टोरेंट जो यहाँ की एक बहुत ही पॉपुलर खाने पीने की जगह है, वो यहाँ पे है। ये देखिए ये लॉज वगैरह है, पूछ रोको जहाँ पे भी हो, यहीं पे रोक लो विजेंद्र। चलो पूछते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये नारियल के पेड़ खड़े हुए हैं, और अशोक भाई ने बताया कि यहाँ पे नारियल जो है ओनली 20 रुपीज़ का एक नारियल। 20 का बताया ना आपने एक नारियल? अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ अंदर? तो मुझे तो देखा नहीं कोई रिसेप्शन पे। हाँ रिसेप्शन लेफ्ट साइड है ना। अच्छा लेफ्ट साइड में है। मेरा दोस्त विजेंद्र अंदर गया है इस श्री कृष्णा लॉज में कमरे की इंक्वायरी करने के लिए। एक्चुअली में सुबह 3 बजे घर से हम निकले थे,
और अभी 3 ही बजने को होंगे दिन के, यानी कि 12 घंटे के आसपास हम हो चुके घर से चले हुए। थोड़े से थक गए हैं, भले ही यात्रा अब तक हवाई जहाज़ और हमने कार की हो, लेकिन थकान तो थकान होती है। कंटिन्यू चल रहे हैं सुबह 3 बजे के बाद में। बस थोड़ा सा मैंने आराम एयरपोर्ट पे किया था। घूम के आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि यहीं पे ही हमें एक रूम लेना है, और हमने रूम ले लिया। विजेंद्र ऊपर ही रह गया, थोड़ा सा वो जो यहाँ पे रिसेप्शन पे पेपर वर्किंग होती है उस काम को करा रहा है। अशोक जी, बहुत ही अच्छा लगा, आपने बहुत ही अच्छी ड्राइविंग की। भैया मेरा बैग भी उठा लेना, ठीक है, सारी चीज़ें कोई देख लेना, उधर भी देख लेना, गाड़ी में कोई रह भी गई होगी तो। ठीक है अशोक जी, नंबर बताओ क्या अपना? 8249518013। ठीक है, नंबर तो रिकॉर्ड हो गया, इसमें देख लूँगा, मुझे जरूरत पड़ेगी मैं सुन लूँगा इसमें। ठीक है ना भैया, ओके बाय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब भी कभी भी नेक्स्ट टाइम यहाँ आएंगे तो मैं आपको कॉल कर दूँगा। ठीक है भैया। तो दोस्तों, हमने गाड़ी वाले को कहा बाय, अलविदा, और अब एक नया दोस्त बनाऊँगा इस होटल में, होटल के मालिक को, उससे भी तो गुफ्तगू करनी है। बहुत ही सस्ते में हमें होटल में एसी रूम मिला। बस एसी ही है इस कमरे में, और कुछ हो या ना हो, ये एसी है यहाँ पे। और पूरी तरह से हम थके हुए हैं सफ़र में। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे ही लेट जाते हैं, और लेट के ही थोड़ी वीडियो बनाऊंगा, आपसे बात करूंगा। यार इतने क्यों थक जाते हैं सफ़र में लोग, काश कोई ऐसा भी साथ हम सफ़र होता जो आके यहाँ पे थोड़े से पैर वैर दबा देता, थोड़ी थकान तो उतर जाती। देखिए जीप पे छाले पड़े हुए हैं। हाँ, बहुत सारी दवा खा रहा हूँ 2 दिन से, जीप के छाले ठीक नहीं हो रहे। बोलने में भी मुझे बहुत ही एहतियात बरतनी पड़ रही है। ये देखिए आ गए मेरे शेर, मेरे जांबाज दोस्त, अपनी असली रो में निकाल दिए सारे कपड़े वपड़े, और अब ऐसे करके फुल 3-2 घंटे तक पूरे खराटे लेकर सोएंगे। कई हज़ार किलोमीटर दूर घर से आ चुके, और अब भाई विजेंद्र को याद आ रहा है कि श्रीमान जी का बैग तो हमारे वाली गाड़ी में ही छूट गया, दिल्ली में ही। कोई नहीं यार, जेब में पर्स है तो सब कुछ सब जगह पॉसिबल है, सभी कुछ पॉसिबल है सभी जगह, अगर आपकी औकात है तो। दोस्तों, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैंने अपनी जो ड्रेस में आज सुबह से पहने हुए था वो चेंज की, और निकल आया हूँ यहाँ चिल्का में थोड़ा सा घूमने के लिए। क्या शानदार नज़ारे हैं यार, आप एक बार देखिए तो सही। ये मैं यहाँ पे एक ऐसे सिटी में हूँ जो सिटी लगता ही नहीं, गांव भी नहीं लगता। मेरी टीम मेरे आगे जा रही है, ये देखिए कितना हरा भरा सा रास्ता, और ये कैसे कैसे यहाँ पे छोटे छोटे टूटे टूटे फूटे फूटे से घर। यहाँ के जो लोकल लोग हैं, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनकी जो लैंग्वेज थी मेरे यहाँ कान के ऊपर से होके गुजर गई, कुछ भी तो समझ में नहीं आया मेरे। भरोसा सभी पे कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी खुद की ही जीभ काट दिया करते हैं। मेरी कुछ बातें कुछ देर बाद समझ में आती है, लेकिन जब समझ में आती है तो तब दिल को यहाँ तक छू जाती है। इस वक्त मैं ये अपनी वेशभूषा में टहल रहा हूँ यहाँ चिल्का के पास, बिल्कुल जस्ट लगती हुई ये कोई जगह है यहाँ पे, और
बड़ा ही शांत सा माहौल है। पूरे रास्ते भर दिल्ली से लेके यहाँ चिल्का आने तक मैं हर किसी के चेहरे पे मास्क देखता रहा, लेकिन यहाँ किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। ये देखिए, ये जो एरिया है यहाँ के लोगों को, ये देखिए जो ये एरिया है, ये जो एक कॉलोनी टाइप है, यहाँ के लोगों की वेशभूषा, उनके रंग रूप और उनके घर, ये सब देखकर मुझे अब मालूम हो गया कि ये सब एक मछुआरों की कोई बस्ती है। नाम ही बस्ती का है, लेकिन हर कोई अपने आप में एक हस्ती है। हर घर में एक आलीशान लग्जरी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई है। यहाँ के लोगों के दो पैसे मैंने बस अभी तक देखे। एक मछली से संबंधित, यानी कि समंदर से रिलेटेड उनके बिजनेस, और दूसरा जो यहाँ पे इन खूबसूरत हरी हरी वादियों को, समंदर को, झील को घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं टूरिस्ट, उन लोगों के लिए लॉज जैसे छोटे छोटे कॉटेज टाइप किराए के मकान बनाकर उनसे आमदनी लेने के बिजनेस। तो दो बिजनेस हुए। थोड़ा सा मैंने शायद कुछ ज़्यादा घुमा फिरा के कह दिया। मछली पालन और होटल के बिजनेस ही यहाँ मेन दो बिजनेस है। ये देखिए यहाँ पे हर छोटा हो घर या बड़ा सा हो घर, टूटा सा हो घर या फूटा सा हो घर, लेकिन साहेबान कदरदान हर घर के सामने एक शाही लग्जरी गाड़ी ज़रूर है। घर देखिए, ये यहाँ के घर बिल्कुल देख के लग रहा है कि सैकड़ों साल पुराने घर होंगे ये, जिनको समय समय पर जब ये टूट फूट जाते हैं तो मॉडिफाई कर लिया जाता है। दोस्तों, मैं जहाँ पे रुका हुआ हूँ यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही मुझे बताया गया कि चिल्का लेक है, तो मैं अपने आप को नहीं रोक सका और निकल लिया अपने इन दोस्तों के साथ पैदल ही चिल्का झील पर घूमने के लिए। हसरत तो थी मेरी काफ़ी दिनों से चिल्का झील पे भी घूमने की। लो जी, वक्त ने चाहा और आज ये हसरत पूरी हुई। छोटे छोटे से भी मंदिर यहाँ पे है। ये देखिए प्यारा सा मंदिर। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि लग्जरी शाही बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे है, ऐसा भी नहीं है, छोटी भी है। देखिए ये मारुति 800 माला भी पड़ी हुई है आगे। ये यहाँ की दुकानें हैं, म्यूजिक बजते हुए दुकानों पे। और ये यहाँ का सभी जो एरिया है, ये जो मछुआरों की बस्ती है, मछुआरे लोगों का है। विजेंद्र, नोट की बात आपने ये क्या? ये जितने भी यहाँ लोग हैं मोस्टली लोग मछुआरे लोग हैं। ये सब इनके रहन सहन, हर घर के सामने जाल पड़े हुए हैं। और ये जो काले काले हो गए हैं ना सारे, ये इनकी सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि समंदर के आदमी जो जितना ज़्यादा करीब रहता है उसकी रूप रंगत इतनी ही बिगड़ जाती है। मेरे चेहरे पे ये मुस्कान अब आपको बता रही है कि बिल्कुल चिल्का झील जस्ट मेरी आँखों के सामने है। दिखाऊं? ऐसे थोड़े दिखाऊंगा, इनाम शराम दो कुछ। चलिए कोई नहीं, आपकी इस्माइल ही मेरे लिए इनाम है। ये लीजिए जनाब, ये आ गए हम चिल्का झील पे। ये लीजिए।
उड़ीसा की चिल्का झील पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यही चिल्का झील है। सामने कुछ मछुआरे लोग हैं, अपनी कश्तियाँ लिए हुए हैं और यहाँ पे समंदर से जो खाने पीने के नॉनवेज जीव ये लोग पकड़ते हैं, उन्हीं से इनकी आजीविका चलती है। इस वक्त टहल रहा हूँ मैं उड़ीसा की एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह चिल्का झील पर। यहाँ पे ये एक छोटी सी पगडंडी टाइप बना दी है जिस पे टूरिस्ट लोग आते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं और मेरे जैसे कुछ सातिर से टूरिस्ट लोग अपनी इन यादों को अपने मोबाइल में कैद करके भी ले जाते हैं और फिर पूरी उम्र भर आप जैसे मेरे दोस्त मेरी इन यादों को देखते हैं। बड़ा ही गजब का नज़ारा है यहाँ पे। पानी की जो लहरें हैं दूर दूर से आके टकराती है। वे आप यहाँ पे देखिए मेरे पीछे दूर दूर तक समंदर ही समंदर, अंतहीन पानी, खारा पानी। दूर दूर कश्तियाँ घूम रही है, मछुआरे अपना काम कर रहे हैं और ये एक सामने का व्यू है, गजब का व्यू है सामने का। यहाँ पे ये पहाड़ है, पहाड़ के नीचे ये झील है और दोनों के बीच में बने हुए ये कुछ घर है। यहाँ की खूबसूरती को अपनी इन आंखों से दीदार करने के लिए दुनिया भर के लोग दूर दूर से चल के आते हैं, जिनमें से आज मैं भी एक हूँ। मज़ा ही आ रहा है भाई यहाँ पे घूमते हुए। समंदर के किनारे जब भी आप कभी जाएंगे तो वहाँ शराब और मांस सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि शाकाहारी लोगों को यहाँ घूमने का कोई हक नहीं होता, मैं भी खुद शाकाहारी हूँ, लेकिन मोस्टली लोग जो यहाँ पे आते हैं और जो यहाँ होते हैं वो मांसाहारी और शराब का सेवन करने वाले लोग ही होते हैं, मदिरा प्रिय लोग। क्या खूबसूरत नज़ारा है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ इस बने हुए एक गजब के चबूतरे टाइप किसी गुंबद से में। मेरे पीछे झील है, पानी की लहरें पीछे से बार बार टकराती हुई किनारों पे कल कल की आवाज़ कर रही है और
सूर्यास्त होने में बस कुछ ही समय अभी बाकी है। आज पूरा दिन सफ़र के दौरान जितनी भी थकान महसूस हुई वो यहाँ उड़ीसा की इस चिल्का झील पे आके सब की सब काबू हो गई। जीने का बस एक यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजर अंदाज रखो। कई बार सोचता हूँ कि मैंने अपने जीवन के कुछ वे साल क्यों सिर्फ इसी उधेड़ बुनन में गुजार दिए कि मुझे भी कहीं घूमना चाहिए। घूमने की जिज्ञासा हर किसी के अंदर होती है, और ऐसा भी नहीं कि किसी का भी बजट घूमने का नहीं होता, बस हिम्मत हर किसी के अंदर नहीं होती। दोस्तों, ये जो वक्त है ना, रत्ती 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 गुजरा जा रहा है। कब किसको कोरोना हो जाए और चल बसे कोई नहीं जानता। लिहाजा अब भी अगर आप जिंदा है और थोड़ी सी भी आपकी हैसियत है तो आज ही एक बिंदास जगह का घूमने का प्रोग्राम बनाइए और अपनी हसरतों को साकार कीजिए, मेरी ही तरह। तो चिल्का झील का ये वो पॉइंट है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त, जहाँ पे लोग आके सेल्फियाँ लिया करते हैं। दूर दूर तक पानी ही पानी, अंतहीन पानी, असीमित पानी, न जाने कहाँ तक पानी। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। जो भी ये जानना चाहता है वो आके यहाँ देख सकता है कि पानी का रंग कैसा है। अभी 4 दिन पहले मैं उत्तराखंड में घूम रहा था, लैंस डाउन पर। वहाँ पे 2 फैमिली मेरे साथ थी, और आज 4 दिन के बाद मैं हज़ारों किलोमीटर दूर चल के आ गया हूँ यहाँ उड़ीसा में। जब मैं छोटा सा था, मेरे बाबा मुझे बोला करते थे कि अबे तू बड़ा होके क्या बनेगा। मेरे मुंह से एक ही आवाज़ निकलती थी कि मैं बड़ा होके घुमक्कड़ बनूंगा, पूरी दुनिया को घूम घूम के देखा करूंगा। फिर बाबा बोलते थे इतना पैसा कहाँ से आएगा। मैंने कहा जिस भगवान ने मेरे मुकद्दर में, मेरे दिमाग में यह बात सेट कर दी है कि तुझे पूरी दुनिया घूम घूम के देखनी है, वही भगवान मेरे घूमने का इंतज़ाम भी करेगा। तो एक प्लेटफार्म सा ये बना हुआ है यहाँ पानी में, प्लास्टिक का, और मैं इस पे टहल रहा हूँ इस वक्त, और ये हिल रहा है। यानी कि मुझे खुद मालूम नहीं कि मैं इस वक्त कितने गहरे पानी में, कितने गहरे पानी के ऊपर चहलकदमी कर रहा हूँ। मैं अकेला ही नहीं, और भी टूरिस्ट लोग हैं यहाँ पे। ये बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा
सनसेट बिल्कुल ये समझो कि हो रहा है। देखिए वहाँ पे ये छोटी छोटी जो पहाड़ी है, आप ये पहाड़ी देख रहे होंगे, इनके पीछे सूरज डूब रहा है। और मैं अपने दिल्ली के व्यू से अगर देखूँ तो ये सूरज पूर्व में डूब रहा है इस वक्त। हालांकि पूर्व में सूरज नहीं डूबता, पश्चिम में सूरज डूबता है, लेकिन यहाँ पे आके मैं कुछ दिशा भ्रम सा हो गया हूँ और मुझे लग रहा है कि सूरज पूर्व में डूब रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। बार बार मैं यही बात रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है यार। अगर आपको विश्वास नहीं है तो फिर आप आइए मेरे साथ, मेरे खर्चे पे आ जाइए, चलो और घूमिए। दोस्ती के लिए इतना तो मेरा हक भी बनता है आपके लिए करने का। तो प्रॉमिस करता हूँ अगली बार आप मेरे साथ आओगे यहाँ पे, मैं प्रॉमिस करता हूँ। डन। एक शख्स यहाँ पे अभी भी ये देखिए मछलियाँ पकड़ने में व्यस्त है। मुझे इन सज्जन की पोटली को देख के लग नहीं रहा कि कोई मछली सुबह से इनके कांटे में फंसी भी होगी। उधर देखिए सनसेट हो रहा है, सूरज डूब रहा है और इन साहब को पूरी लगनता के साथ, ध्यान मग्नता के साथ मछली पकड़ रहे हैं। विजेंद्र इनको डिस्टर्ब ना करना, इनके कांटे से कोई मछली ना निकल जाए। सुबह से बैठे अभी विजेंद्र ने इन साहब से बात की जो ये यहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं कि कोई मछली सुबह से फंसी, तो उन्होंने कहा कि फंसेगी। यार सब्र की इंतहा देखिए, सूरज डूब रहा है और वो जनाब अभी भी पूरे धैर्य में, पैसेंस के साथ आशावान है कि मछली कांटे में ज़रूर फंसेगी। मछलियाँ फंसती है। अगर आपका कांटा, आपके कांटे का चारा सही है तो मछलियाँ ज़रूर फंसती है। जो समझदार है वो समझते हैं फंसती है कि नहीं, जो नहीं समझदार है वो जैसे वहाँ पे पागल बैठा हुआ है ऐसे ही पूरी ज़िंदगी भर बैठे रहते हैं, सिर्फ इंतज़ार करते हैं वो लोग, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करते। जिसके नसीब में मछलियों का फंसना होता है, मछलियाँ उनके कांटे में दिन निकलते ही फंस जाती हैं, उन्हें शाम होने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। कांटा, कांटे का चारा, मछलियों को फंसाने का हुनर बेहतरीन होना चाहिए, बस यही शर्त है। देखिए यहाँ पे एक प्यारी सी, क्यूटी सी, छोटी सी मियाऊ बैठी है, बिल्ली बैठी है। ये देखिए दो है ये, और बिल्कुल भी ये बिल्ली नहीं डर रही, बिल्कुल भी नहीं। अले 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 अले। अब मैं इन बिल्ली की कहानी आपको बताता हूँ। ये देखिए ये है यहाँ पे एक रास्ता, यहाँ से लोग गुजरते हैं, और ये है इस चाय वाले की दुकान जिसने इन बिल्लियों को पाला हुआ है। तो जैसे ही यहाँ से लोग आके गुजरते हैं अपनी बाइक पे पैदल, ये बिल्ली रास्ता काट देती है। इसने बिल्ली को ट्रेंड किया हुआ है कि रास्ता काट दिया करो। अब जब बिल्ली रास्ता काट देती है तो फिर आदमी ठिठकता है। जब वो ठिठकता है तो सोचता है कि चल यार अब तुम रुक ही गए हो तो एक कप चाय पी लो यहाँ पे। जब तक चाय पियोगे बिल्ली के रास्ता काटने का जो दुष्प्रभाव है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये बिजनेस टैक्ट होते हैं, सीखिए लोग किस तरीके से अपना बिजनेस करते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो ऐसे टैक्ट को सीखना बहुत ही
ज़रूरी है। एक आदमी उधर भी है, उसने एक आदमी को वहाँ पे बैठा रखा है छींकने के लिए। जैसे ही यहाँ पे बाइक खड़ी हुई है और कोई आके अपनी बाइक स्टार्ट करता है तो तुरंत ही वह आदमी ज़ोर से छींकता है और उस छींक को अशुभ मानकर यात्रा के लिए वह बाइक वाला तुरंत अपनी बाइक रोक देता है वहीं के वहीं और फिर एक कप चाय बैठ के पीता है और फिर आगे जाता है। कुछ समझ में आया? उड़ीसा प्रवास के दूसरे दिन मैं एक बार फिर आपका सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ की एक ही चीज़ अब तक मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब लगी और वो लगा यहाँ का खाना। यहाँ पे नारियल के खेत है और ये यहाँ के लोग नारियल तोड़ के अपने, क्या नाम आपका? मटिया पलाई। क्या नाम? मटिया पलाई। मटिया पलाई। ये क्या चीज़ बोलते हैं उसको? नारियल का पानी। नारियल और नारियल का पानी। आपके खेत है यहाँ पे? हाँ। अच्छा, यहीं पे उगते हो नारियल? हाँ। तो दोस्तों, उड़ीसा प्रवास के दौरान इस वक्त मैं हूँ एक 3 व्हीलर में। ये देखिए यहाँ का 3 व्हीलर है और हम जा रहे हैं भुवनेश्वर शहर के जू में घूमने के लिए। तो दोस्तों, भुवनेश्वर के मैं इस वक्त, ये मेरे पीछे देखिए, नंदन कानन पार्क में आ चुका हूँ। तो हाथियों को देखने के बाद अब नंबर आया घड़ियाल का। हाथियों का एरिया है और 2 बब्बर शेर देखने जा रहे हैं हाथी को। समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है।